नमस्कार प्यारे दोस्त, एक बार फिर मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली क्लास में संधि की वीडियो देखी। संधि मैंने पढ़ाया, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा बताया, संधि कितने प्रकार की होती हैं और संधि 3 प्रकार की होती है। मैंने बताया था संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने प्यारे दोस्त स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग। तो चलिए हम लोगों ने स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। आज हम लोग प्यारे दोस्त दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे, आज हम लोग गुण स्वर संधि और अन्य पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखिए गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दोस्तों हेडिंग डालेंगे गुण स्वर संधि। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जिस शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों में ए, ओ और अर की आवाज आए वहां पे गुण संधि होगी। ध्यान से सुनिए सभी लोग, जिन संज्ञा शब्दों में ए, ओ और अर की आवाज आए वहां पर गुण संधि होगी। यहाँ पर प्यारे दोस्त जैसे मैंने लिखा अ या आ का मेल, अ या आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो तो वहां पर उसके बाद निकलेगा ए आपका। अगर अ या आ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो तो आपका निकलेगा और अगर आपका प्यारे दोस्त, अगर आपका अ और आ का मेल र ऋषि से हो तो आपका निकलेगा नहीं। यहाँ पे प्यारे दोस्त आपका होगा और, यहाँ पे होगा आपका और, यहाँ पे होगा आपका ओ, यहाँ पे होगा अ आ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ से कराने पर होगा आपका ओ, और अ आ का मेल र ऋषि से कराने पर होगा आपका अर। यहां तक बात सभी को क्लियर है। चलिए तो लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसकी पहचान लिखेंगे हम लोग। लिखिए यहाँ पे पहचान, लिखिए प्यारे दोस्त पहचान। लिखेंगे हम लोग जिन संधि, पहचान लिखेंगे जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में ए कामा ओ कामा अर, ए कामा ओ कामा अर की आवाज, जिन संधि शब्दों में ए कामा ओ कामा अर की आवाज आए वहां पर दोस्त, वहां पर गुण, वहां पर गुण स्वर संधि होगी, वहां पर गुण स्वर संधि होगी। सभी बात याद रखेंगे प्यारे दोस्त, सभी बात याद रखेंगे। गुण स्वर संधि यहाँ पर क्या होता है, अ या आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होने पर हमारा निकलता है ए, और अगर हम अ या आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से कराएं तो निकलेगा हमारा ओ, और अ या आ का मेल र ऋषि से कराए तो हमारा निकलेगा दोस्त और। इसकी पहचान देखिए, जिन संधि शब्दों में ए, ओ और अर की आवाज आए वहां पर गुण संधि होगी। चलिए
यहाँ तक बात क्लियर है सभी? क्लियर हो? यहाँ तक प्यारे दोस्त बात क्लियर हो? चलिए दोस्तों, अगर मैंने लिया यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल में लूं, अगर मैं उदाहरण लूं, एग्जाम्पल में लिखेंगे महेश, महेश। अगर मैं कहूँ राकेश, प्यारे दोस्त राकेश, प्यारे दोस्त राकेश। अगर मैं कहूँ कमलेश, कमलेश, कमलेश। कमलेश, रमेश, मैंने उदाहरण लिया रमेश। दोस्तों मैंने गुण संधि का उदाहरण लिया महेश, राकेश, कमलेश और रमेश। प्यारे दोस्त, अगर हम यहाँ से इसका अगर वर्ण विच्छेद करें या संधि विच्छेद करें, इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो बताएंगे सभी क्या होगा। महाधन ईश, महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, महाधन ईश। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जिन शब्दों में ए ओ अर की आवाज आए, जिन संधि शब्दों में ए ओ अर की आवाज, ए ओ अर की आवाज आए, वहां पर गुण संधि होगी। चलिए प्यारे दोस्त, मैंने लिया महेश, महेश का संधि विच्छेद करने पर हमारा आया महाधन ईश। यहाँ पर होगा, मैंने बताया था यहाँ पे शुरू में, मैंने शुरू में बताया था कि अ और आ का मेल अगर छोटा ई या बड़ा ई से हो तो हमारा निकलेगा प्यारे दोस्त ए। अगर हमारा अ या आ से मेल छोटी ई से हो या बड़ी ई से तो वहां पर हमारा निकलेगा ए। और अगर छोटा अ या बड़ा अ का मेल उ या बड़ी उ से हो हमारा निकलेगा दोस्तों ओ। और अगर हमारा अ या आ का मेल र ऋषि से हो तो निकलेगा प्यारे दोस्त हमारा और। चलिए बात को ध्यान रखेंगे, सभी बात याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्त, यहाँ पे हमारा निकला महाधनीश। मैंने बताया अ या आ का मेल अगर छोटी ई या बड़ी ई से हो तो वहां पर हमारा निकलेगा ए। तो यहाँ पर महा के पहले वर्ड में देखिए हमारा निकला आ। प्यारे दोस्त हमारा निकला यहाँ पे आ धन और बाद वाले वर्ड का बाद वाले वर्ड का हमारा पहला अक्षर है आपका ई। यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्त महा यहां से हमारा निकला आ और यहां से हमारा दूसरे का पहला वर्ड हमारा है आ। तो मैंने बताया प्यारे दोस्त अ या आ का मेल छोटी ई या बड़ी से हो तो यहां पर हमारा निकलेगा ए। सभी को बात क्लियर है? चलिए देखिए मैंने बताया अ या आ का मेल अगर छोटी ई या बड़ी से हो तो आ का मेल यहाँ पर बड़ी ई से हुआ है तो हमारा निकलेगा प्यारे दोस्त ए। चलिए दूसरा संधि विच्छेद करते हैं हम राकेश का। सभी बताएंगे राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राकेश का संधि विच्छेद प्यारे दोस्त राका धन ईश, राका धन ईश। यहाँ पर भी निकला राका आ धन और यहाँ पर दूसरे वर्ड का पहला सब अक्षर हो गया हमारा ई। यहाँ से भी निकला हमारा ए।
मैंने लिया कमलेश। तीसरा उदाहरण प्यारे दोस्त आपका हुआ कमलेश। कमल, कमल धन ईश, कमल धन ईश। यहां पर भी हुआ आपका आ धन ई बराबर ए। और चौथा ऑप्शन हो गया आपका, चौथा उदाहरण हो गया रमाधन ईश, रमाधन ईश। प्यारे दोस्त रमाधन ईश आ धन ई बराबर ए। यहां तक सभी को बात क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है। गुण स्वर संधि, जहां पर देखिए महेश, मैंने बोला प्यारे दोस्त जहां पर ए ओ अर की आवाज आए वहां पर गुण संधि होगी। महेश, सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है, पहचान के तौर पे। परिभाषा नहीं पूछे जाते आपको पेपर्स में, आपके परिभाषा नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको पहचान बतानी पड़ती है कि पहचानना पड़ता है कि कौन सा गुण संधि है। तो यहाँ पर बात याद रखेंगे, ए ओ अर की आवाज जहां से आए वहां हमारा होगा गुण संधि। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो रहा ए का, और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओ का। अब हम लोग देखेंगे ओ का उदाहरण। ओ का उदाहरण लेने पर प्यारे दोस्त हमारा होगा, ओ का उदाहरण मैंने लिया परोपकार। जैसे मैंने लिया परोपकार, परोपकार। प्यारे दोस्त मैंने लिया परोपकार, जैसे मैंने लिया प्यारे दोस्त परोपकार। दूसरा उदाहरण मैंने लिया प्यारे दोस्त महोदय, जैसे मैंने लिया महोदय। दूसरा उदाहरण हो गया आपका महोदय, महोदय, महोदय। तीसरा उदाहरण हो गया प्यारे दोस्त आपका सूर्योदय। पहला हो गया आपका परोपकार, दूसरा हो गया महोदय, और तीसरा हो गया प्यारे दोस्त आपका सूर्योदय, सूर्योदय। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए परोपकार का संधि विच्छेद होगा प्यारे दोस्त परधन, परधन उपकार, परधन उपकार। मैंने बताया प्यारे दोस्त जिन शब्दों में ए ओ अर की आवाज आए वहां पर आपका होगा गुण संधि। यहां से निकला हमारा अधन उ, छोटा उ है, अधन उ बराबर हमारा निकलेगा ओ। मैंने बताया था शुरू में कि अ या आ का मेल छोटा उ या बड़ी उ से हो तो हमारा क्या होगा प्यारे दोस्त ओ, हमारा वहां से निकलेगा ओ। देखिए शब्द में प्रयोग करेंगे परो, पर परो, अधम को मिलाएंगे तो हमारा निकलेगा ओ। वैसे हम लोग प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ पे महोदय, महोदय का संधि विच्छेद करेंगे महाधन उदय, महाधन उदय। यहां से हमारा निकला आधन, आधन उ बराबर ओ। चलिए आधन उ बराबर ओ महा। यहां से देखिए आ हमारा निकला है और ये दूसरे वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड हमारा निकला उ, तो आ प्लस उ को मिलाने पर हमारा निकला उ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आ और आ का मेल अगर छोटा हो या बड़ी उ से हो तो निकलेगा हमारा ओ। चलिए मैंने लिया यहाँ पे तीसरा उदाहरण सूर्योदय। इसका संधि विच्छेद प्यारे दोस्त सूर्यधन, सूर्यधन उदय। प्यारे दोस्त सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। तो यहाँ पर हमारा निकला सूर्य से हमारा निकला अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर ओ। सभी को अब यहाँ तक बात सही है, सभी बात याद रखेंगे यहाँ तक। चलिए अगर मैं लूं प्यारे दोस्त, अब अगर मैं लूं तीसरा उदाहरण आपका अर का। अगर प्यारे दोस्त मैंने लिया, अब तीसरा उदाहरण मैंने लिया आपका अर का। तीसरा उदाहरण मैंने लिया प्यारे दोस्त अर का। जैसे मैंने लिया महर्षि, 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 देवर्षि, देवर्षि। तीसरा उदाहरण मैंने लिया प्यारे दोस्त राजर्षि, राजर्षि। चलिए महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। महर्षि महाधन, महाधन ऋषि। प्यारे दोस्त महाधन
महाधन, महाधन ऋषि। तो आ का मेल यहाँ पर ऋषि से हुआ तो हमारा निकला और। जैसा कि मैंने बताया आ का मेल ऋषि से होने पर हमारा निकलेगा और। वैसे ही प्यारे दोस्त हम लोग देखेंगे देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे दोस्त, देवधन, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। यहां से भी निकला अधन, अधन, अधन प्यारे दोस्त री, अधन री। यहां से भी निकला हमारा और महर, महर्षि, अर, महर, महर्षि, हमारा अर निकल रहा है। चलिए मैंने तीसरा उदाहरण लिया प्यारे दोस्त राजर्षि। राजर्षि का संधि विच्छेद हुआ राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। यहां से भी हमारा निकला अधन री बराबर और। सभी को यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्त? यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं आपकी तीसरी संधि की तरफ, जो है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्त। तीसरा हम लोग लिखेंगे, तीसरा हो गया आपका वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। हेडिंग डालेंगे प्यारे दोस्त वृद्धि स्वर संधि। यहां पर क्या होगा प्यारे दोस्त हमारा, यहां पर होगा हमारा प्यारे दोस्त अ या आ का मेल छोटा ए या बड़ा ए से कराने पर हमारा निकलेगा अय, और अ या आ का मेल हमारा ओ या औ से कराने पर हमारा निकलेगा औ। क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है हमारी, स्वर ही कौन है, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्यारे दोस्त, लिखेंगे अ या आ का मेल, अ या आ का मेल प्लस लिखेंगे इसको, अ या आ का मेल, अ या आ का मेल हम लोग यहाँ पर ए या बड़ी ए आय से कराने पर हमारा निकलेगा आय। क्योंकि वृद्धि मतलब होता है बड़ा, हमारा ये बड़ा है आय। ए मतलब होता है एड़ी और अय मतलब होता है आपका ऐनक। तो हमारा कौन सा बड़ा है, अय, तो यही होगा आपका अय। प्यारे दोस्त अ या आ का मेल, अ या आ का मेल यहाँ पर ओ और औ से, ओ और औ से कराने पर होगा आपका औ। क्योंकि वृद्धि स्वर संधि है प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपका वृद्धि स्वर संधि है। तो हम लोग पहचान में लिखेंगे, पहचान में लिखेंगे प्यारे दोस्त। हेडिंग डालिए पहचान, पहचान, पहचान में लिखेंगे प्यारे दोस्त जिन संधि शब्दों में ए और जिन संधि शब्दों में प्यारे दोस्त अय और औ की आवाज आए वहां पर होगा आपका प्यारे दोस्त वृद्धि स्वर संधि। पहचान में लिखेंगे, परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ पहचान जानिए, क्योंकि पहचान ही आप लोगों को पूछा जाता है कि पहचानिए कौन सी वृद्धि स्वर संधि है। चलिए लिखेंगे हम लोग जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में ए अय मतलब अय, अय और औ, अय और औ की आवाज आए वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्त? जिन संधि शब्दों में हमारा ए आए मतलब अय और औ की आवाज आए वहां पर होगा हमारा प्यारे दोस्त वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगर मैं लूं इसका उदाहरण, अगर प्यारे दोस्त मैं इसका उदाहरण बोलूं, अगर मैंने लिया इसका उदाहरण, प्यारे दोस्त मैंने लिया अगर इसका उदाहरण मैंने लिया जैसे
जैसे मैंने लिया एक, एक का एक, एक का एक। प्यारे दोस्त मैंने लिया यहाँ पर एक का एक। जैसे मैंने लिया सदैव, सदैव। तीसरा उदाहरण मैंने लिया मतैक्य, मतैक्य। तीसरा उदाहरण मैंने लिया वतैक्य। चौथा उदाहरण मैंने लिया प्यारे दोस्त यहाँ पे वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। चलिए अब इसको प्यारे दोस्त करेंगे एकाएक का। अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर होगा प्यारे दोस्त एक धन एक धन एक, एक धन एक बराबर एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक। इसका संधि विच्छेद होगा एकाएक का एक धन एक। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर हुआ हमारा एक धन एक अधन, यहाँ पर होगा प्यारे दोस्त हमारा यहां से निकला अ और यहां से निकला ए। तो हमने क्या बोला कि अ या आ का मेल छोटी ए या बड़ी ए आय से कराने पर हमारा निकलेगा अय। सभी को यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात क्लियर है? वैसे ही हम लोग सदैव का संधि विच्छेद करेंगे प्यारे दोस्त। सदैव, सदाधन, सदाधन अयव, सदाधन अयव, सदाधन अयव। मतैक्य का संधि विच्छेद करेंगे प्यारे दोस्त। मत धन, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। प्यारे दोस्त मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। प्यारे दोस्त वनौषधि का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वन धन, वन धन औषधि, वन धन औषधि। यहां तक बात क्लियर है सभी को प्यारे दोस्त? यहां तक बात जो है क्लियर है? यहां से हमारा वनौषधि में हम लोग देखेंगे अ या आ का मेल ओ या औ से हुआ है तो यहाँ पर हुआ कि आपका दीर्घ संधि। यहाँ पर मतलब वृद्धि हो गई, कुछ वृद्धि हो गई, दीर्घ नहीं वृद्धि होगा। क्योंकि अ या आ का मेल चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटा अ या बड़ा, छोटा अ या बड़ा औ से होने पर तो हमारा निकलेगा यहाँ पे औ, हमारा निकला यहाँ से औ। वन धन औषधि, इसका प्यारे दोस्त संधि विच्छेद होगा वनौषधि का वन धन औषधि। यहां से निकला हमारा अ और यहां से निकला औ, तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी औ में। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर है? प्यारे दोस्त अगर मैंने एक उदाहरण और लिया, यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिया, एक उदाहरण मैंने लिया ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि। प्यारे दोस्त मैंने लिया ज्ञानौषधि का संधि विच्छेद करेंगे ज्ञान धन, ज्ञान धन औषधि, ज्ञान धन औषधि। प्यारे दोस्त यहाँ पर होगा ज्ञान धन औषधि, यहाँ पर होगा ज्ञान धन औषधि। अ का मेल औ से कराने पर, यहाँ पर अ का मेल प्यारे दोस्त अ का मेल औ से कराने पर, अ का मेल औ से कराने पर हमेशा होगी वृद्धि आपकी, यहाँ पर होगी वृद्धि। अ का मेल औ से कराने पर होगा आपका औ। ठीक है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलिए प्यारे दोस्त यहां तक जो है आपका बात क्लियर है कि वृद्धि स्वर संधि तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। प्यारे दोस्त क्या होगा आपका? यण, यण लिखेंगे प्यारे दोस्त आपका यण, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। प्यारे दोस्त हेडिंग लिखेंगे यण स्वर संधि। यहाँ पर ई या ई का, ई छोटी ई या बड़ी ई का मेल लिखेंगे हम लोग। प्यारे दोस्त लिखेंगे ई या ई का मेल अन्य स्वर से कराने पर हमारा निकलेगा य। ऊ या बड़ा ऊ का मेल अन्य स्वर से कराने पर हमारा निकलेगा वो। यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्त? यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं बोलूं ई का, ई और बड़ी ई का मेल कराने पर हमारा निकला य, ऊ और बड़ा ऊ का मेल कराने पर निकला वो, और यहाँ पे लिखेंगे र ऋषि, र ऋषि का मेल हमारा अन्य स्वर से कराने पर निकलेगा र। किससे? अन्य स्वर से, अन्य स्वर से मेल, अन्य स्वर से
मेल, अन्य स्वर से मेल कराने पर हमारा निकलेगा य व र। यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्त? चलिए मैं एक बार फिर बोल देता हूं, यण स्वर संधि यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई का मेल कराने पर, किसी अन्य स्वर से मेल कराने पर हमारा निकलेगा य। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल कराने पर अन्य स्वर से होगा हमारा व, और ऋषि का अन्य स्वर से मेल कराने पर प्यारे दोस्त हमारा निकलेगा र। अगर मैं उदाहरण तौर पे लूं, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं प्यारे दोस्त, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, एक बात याद रखेंगे, इसका मेल जिस जिस वर्ड से कराने पर या जिस शब्द से कराने पर आएगा वहां पर होगा आधा। आधा आधा वर्ड सभी में प्रयोग होंगे, बात को याद रखिएगा, आधे आधे वर्ड प्रयोग होंगे। जैसे हम देखेंगे उदाहरण में अत्यधिक, अत्यधिक प्यारे दोस्त मैंने लिया अत्यधिक, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक प्यारे दोस्त मैंने लिया इत्यादि, इत्यादि। देखेंगे प्यारे दोस्त यहाँ पे हम लोग कि आधा आधा वर्ड यहाँ पे है कि नहीं। देखिए अगर मैंने अत्यधिक का संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर होगा प्यारे दोस्त अति धन अधिक, अति धन अधिक। प्रत्येक का संधि विच्छेद करने पर होगा हमारा प्रति धन एक, प्रति धन एक। इत्यादि का संधि विच्छेद करने पर प्यारे दोस्त हमारा होगा इति धन आदि, इति धन आदि। यहां तक सभी को बात क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग, मैंने बताया ई या ई, छोटी ई है यहाँ पे, अति का अगर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो छोटी ई होगी, छोटी ई और मैंने बोला अन्य स्वर से मेल कराने पर हमारा होगा ई प्लस अ का मेल कराने पर हमारा प्यारे दोस्त निकलेगा हमारा य। बात समझ में आई? यहां तक सभी बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं। छोटी ई का मेल अगर हम अन्य स्वर से कराने पर, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इसका मेल अगर हम अन्य स्वर से कराते हैं तो यहाँ पर हमारा प्यारे दोस्त निकलेगा य। तो वही हुआ, छोटी ई का मेल हमारा अन्य स्वर से हुआ, अ से हुआ, तो यहाँ पर हमारा प्यारे दोस्त निकला अ। और वही चीज हमारा निकलेगा ई का मेल अगर हम ए से कराएं, ई का मेल, छोटी ई का मेल हम ए से करा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा प्यारे दोस्त निकलेगा फिर य, क्योंकि छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से कराने पर हमारा य निकलेगा। यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलिए वही चीज इसमें भी हुआ है। अगर प्यारे दोस्त मैं अगर दूसरा उदाहरण लूं, प्यारे दोस्त अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं, अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिया, जैसे मैंने प्यारे दोस्त लिया दूसरा उदाहरण स्वागत, स्वागत। प्यारे दोस्त स्वागत का संधि विच्छेद करने पर हमारा होगा शूधन, शूधन आगत, आगत, शूधन आगत। यहां से हमारा निकला ऊ, छोटा ऊ प्लस आ। मैंने बोला छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से मेल कराने पर हमारा निकलेगा प्यारे दोस्त यहाँ पे, यहां से हमारा निकला वो, क्या निकला हमारा वो। तो इसका संधि विच्छेद होगा शूधन आगत, ऊ के स्थान पे हमारा आ जाएगा वो। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर होगी? यहां तक सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। चलिए मैंने प्यारे दोस्त लिया, अगर मैंने लिया मध्वरी, लिखेंगे मध्वरी, एक उदाहरण और लिखेंगे मध्वरी। मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो होगा क्या प्यारे दोस्त, मधुधन अरि, मधुधन अरि, मधुधन अरि। छोटा ऊ का मेल यहाँ पर हम लोगों ने किसी अन्य स्वर से किया तो यहाँ पर हुआ आपका र। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात क्लियर है? यहां तक जो है बात क्लियर होगी। चलिए यहां तक जो है प्यारे दोस्त, यहां तक
बात जो है क्लियर हुई। चलिए ये अगली हेडिंग हमारा हो गया यण अयादि। यण तो हो गया। अब प्यारे दोस्त लिखेंगे अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यहां पर प्यारे दोस्त होता है, यहां पर होगा ए अय, ओ औ का मेल भिन्न स्वर से कराने पर हमारा क्या निकलेगा? ए अय लिखेंगे, ए अय ओ और औ का मेल, का मेल भिन्न स्वर से, भिन्न भिन्न स्वर से, स्वर से कराने पर दोस्त हमारा निकलेगा, कराने पर निकलेगा हमारा ए का, ए अय ओ औ। यहां पर हमारा ए का मेल कराने पर हमारा निकलेगा अय, अय प्यारे दोस्त हमारा निकलेगा अय, आय। ए का मेल कराने पर हमारा निकलेगा अय, अय का मेल कराने से हमारा निकलेगा आय, आय। और ओ का मेल कराने से भिन्न स्वर से कराने पर हमारा निकलेगा औ। प्यारे दोस्त हमारा निकलेगा औ, और औ का मेल कराने से हमारा होगा प्यारे दोस्त, औ का मेल कराने से होगा हमारा आव। यहां तक सभी को बात क्लियर है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बात क्लियर है? चलिए अब हम, अगर मैं उदाहरण लूं, अगर मैं प्यारे दोस्त यहीं से अगर मैं उदाहरण लूं, जैसे मैंने उदाहरण लिया पवन, पवन, नयन, नयन। प्यारे दोस्त मैंने लिया उदाहरण पवन, नयन, पावन, पावन, गायक, गायक। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का, पवन, पवन, पवन का संधि विच्छेद होगा प्यारे दोस्त ओ धन अन, ओ धन अन। देखिए पवन, पवन, यहां से अ और व की आवाज आ रही है, हमारा प्यारे दोस्त होगा पवन, ओ धन अन। हम प्यारे दोस्त देखेंगे दूसरी बात, नयन, नयन, ने धन, इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन, ने धन प्यारे दोस्त अन। यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलिए अगर मैं बोलूं प्यारे दोस्त पावन का संधि विच्छेद, पावन, पावन, पावन का संधि विच्छेद होगा प्यारे दोस्त पौधन, पौधन अन, पवन, पौधन अन। प्यारे दोस्त हमारा पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। गायक का प्यारे दोस्त संधि विच्छेद होगा हमारा पौधन अक, पौधन अक। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर है? गायक, सॉरी यहां पर होगा आपका गए, गए धन अक। यहां पर होगा पहले दोस्त आपका गए धन अक, गायक, गायक। गए का अन्य स्वर से, आय का अन्य स्वर से मेल कराने पर प्यारे दोस्त हमारा होगा आय, गायक। यहां तक सभी को बात क्लियर है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात क्लियर है? चलिए तो ठीक है प्यारे दोस्त, यहां तक हमारी संधि, स्वर संधि यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।